परदेसियों का सलाम। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द रोविंग स्पिरिट। अगर हम हिमाचल की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में दो तीन जगह ही आती हैं कि चलो शिमला चलते हैं, मनाली चलते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा कसौली चले जाते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में तो इतनी सारी ऑफ बीट डेस्टिनेशन हैं और इतनी खूबसूरत जगह हैं कि वो जैसे वादियाँ आपको बांध ही लेती हैं और वहाँ से आने का मन ही नहीं करता है। वापस आते हैं तो मन करता है कि फिर कैसे उन जगहों पे वापस चले जाएं। तो चलिए लेट्स डिस्कवर सम ऑफ बीट डेस्टिनेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आज मैं बात कर रही हूँ गुशैनी की, जो तीर्थन वैली में है, और रेवलसर। रेवलसर तो इनफैक्ट तीन धर्मों के लिए सेक्रेड प्लेस है, बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म एंड सिखिज़्म। वहाँ एक सिख गुरुद्वारा है, 3 बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हैं और काफ़ी सारे हिंदू टेम्पल भी हैं। दिल्ली से रेवलसर का डिस्टेंस इज़ अबाउट 430 किलोमीटर, तो 10-11 घंटे तो लगते ही हैं। रास्ता वही है, मनाली हाईवे वाला ही है। सुंदरनगर और नेर चौक से लेफ़्ट टर्न कर लेते हैं रेवलसर के लिए और सीधे चले जाते हैं तो मंडी चले जाते हैं। रेवलसर में कोई बहुत बड़े रिसोर्ट या होटल्स नहीं हैं, तो अगर आपको किसी बड़े रिसोर्ट में रुकना है तो आप मंडी रुक सकते हैं। मंडी से रेवलसर इज़ ओनली 25 किलोमीटर, तो आप मंडी रुक करके एक दिन में यहाँ से घूम करके जा सकते हैं। हम लोग तो रेवलसर के HP टूरिज्म के होटल टूरिस्ट इन में रुके थे, विच इज़ जस्ट बाय द लेक साइड। शाम होते होते हम रेवलसर पहुंच गए। यहाँ HP टूरिज्म के होटल टूरिस्ट इन में हमें 2 कमरे भी मिल गए और आई थिंक दोज वर द लास्ट 2 रूम्स। बहुत ही सुंदर जगह है ये रेवलसर, जो एक लेक है बीच में और लेक के चारों तरफ ही ये शहर बसा हुआ है। एंड यू कैन सी दिस कलरफुल हाउसेस। और हमारी बालकनी जहाँ हम रुके थे HP टूरिज्म के होटल में, वहाँ से तो बहुत ही अच्छा व्यू था। सामने ही एक बहुत बड़ा यहाँ स्टैचू है गुरु पद्मसंभव का, who is associated with Buddhism, who is known as second Buddha also। और यहाँ ये कहा जाता है कि गुरु पद्मसंभव through his तांत्रिक power from here he flew to Tibet to teach Buddhism। ये स्टैचू इनका 123 फीट का है, जो कि 2012 में बना था एंड दिस वाज इनॉग्रेटेड बाय दलाई लामा। और शहर में चारों तरफ से हर जगह से यहाँ पर ये स्टैचू दिखता है। और आप जब रेवलसर पहुंचते हैं तो आप अगर क्लॉकवाइज घूमना शुरू कीजिए तो ये सारी मोनेस्ट्रीज और मंदिर आ जाते हैं। हम अपने होटल से निकले और वहां से हमने लेफ्ट चलना शुरू किया, तो सबसे पहले ये मोनेस्ट्रीज आती हैं। एक्चुअली यहाँ पे 3 मोनेस्ट्रीज हैं और इन मोनेस्ट्रीज में अंदर आते हैं तो बहुत ही अच्छा है, तो बहुत ही शांत वातावरण है और बहुत ही सुंदर कलरफुली पेंटेड मोनेस्ट्रीज हैं ये सब। यहाँ बहुत सारे मंदिर भी हैं, शिव मंदिर है, कृष्णा मंदिर है और एक लोमस ऋषि का मंदिर है। कहा जाता है लोमस ऋषि ने यहाँ पे तपस्या की थी। उनकी तपस्या से खुश होकर शिव पार्वती ने उन्हें दर्शन देकर आशीर्वाद दिया था और ये बताया था कि सारे ही देव और गण यहाँ पर फूलों और पेड़ों के फॉर्म में हैं। ये कलरफुल डोलियां बोलते हैं इनको यहाँ पे। बैसाखी का समय था शायद, इसलिए आसपास के गांव से गांव वाले अपने मंदिर से देवी देवता को इन डोलियों में रख करके यहाँ पर पूजा करने के लिए लाते हैं। मंदिरों से आगे बढ़ते हैं तो लेक के दूसरे एंड पर ये एक गुरुद्वारा है। कहा जाता है गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पर 1 महीने रुके थे टू सीक सपोर्ट फ्रॉम किंग्स ऑफ हिल्स अगेंस्ट औरंगजेब। ये गुरुद्वारा 1930 में मंडी के महाराजा जोगिंदर सेन ने बनवाया था। बैसाखी भी थी तो हमने लंगर में खाना खाया और ये लेक का सुंदर व्यू जो यहाँ आप देख रहे हैं ये गुरुद्वारे से है। चलिए अब चलते हैं तीर्थन वैली के एक छोटे से सुंदर से गांव गुशैनी में, विच इज़ सिचुएटेड एट द हाइट ऑफ 1600 मीटर। गुशैनी टू दिल्ली का डिस्टेंस है 495 किलोमीटर, करीब 12 घंटे लग जाते हैं। और इसके लिए वही मनाली हाईवे पर ही आना है। मंडी से गुशैनी है 83 किलोमीटर। सो मंडी से आगे चलते हैं तो एक टनल आती है जिसे ऑट टनल कहते हैं। वो अगर मनाली जाते हैं तो उस टनल के अंदर जाते हैं, उस टनल में अंदर नहीं जाना है, उसके पहले ही वहीं पर एक राइट टर्न है। सो जस्ट बिफोर द टनल टेक द राइट टर्न और वहाँ से
गुशैनी इज़ अबाउट 30-31 किलोमीटर, करीब 1.5 घंटे लगते हैं। रोड थोड़ी नैरो ही है। और अगर आप दिल्ली टू मनाली बस से जा रहे हैं तो बस ड्राइवर को बोल दीजिए पहले ही कि आपको ऑट टनल से पहले उतार देगा, तो वो वहाँ पे आपको ड्रॉप कर देते हैं। और अगर आपका होम स्टे या गेस्ट हाउस पहले से ही आपने बुक किया हुआ है तो उनको बता दीजिए, तो वो आपके लिए टैक्सी अरेंज कर देते हैं। टैक्सी आपको वहाँ से पिक कर लेती है। और अदरवाइज़ वहाँ पे फिर टनल के पास से आपको शेयर्ड कैब मिल सकती हैं और लोकल बस भी मिल सकती है, बट दैट विल टेक टाइम। तो गुशैनी तो हम कई बार, मेरे ख्याल में शायद 3-4 बार आ चुके हैं, और पहली बार ही जब हम इस जगह पर आए थे सो वी फेल इन लव विद दिस प्लेस। एंड दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर सेवरल ट्रैक्स ऑल्सो। सो अगर आपको ट्रैकिंग का शौक है तो आप लंबी ट्रैक कर सकते हैं, छोटी ट्रैक कर सकते हैं, जो भी कर सकते हो करिए। एंड दिस इज सिचुएटेड बाय तीर्थन रिवर। और कुछ नहीं तो बस नदी के किनारे बैठ करके इंजॉय कीजिए। और कुछ नहीं कीजिए, करने की क्या ज़रूरत है भाई, छुट्टी पर आए हैं तो जस्ट स्टे विद द नेचर एंड एंजॉय। चलते हैं तीर्थन वैली and off this destination for trekking, birding, fishing and wandering through unexplored villages, or just doing nothing, unwind and connect with nature. And that's what we do. Tirthan Valley derives its name from Tirthan River which flows through this valley. यहाँ पे बहुत सारे लोगों का एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन आने का है ट्राउट फिशिंग। इसमें हिमालयन ट्राउट मिलती है और उसके लिए लेकिन आपको लाइसेंस लेना होता है एंड देन यू कैन एंजॉय फिशिंग हियर। वैसे तो तीर्थन वैली में बहुत सारे छोटे छोटे सुंदर गांव हैं, लेकिन हम यहाँ पे 3-4 बार आए हैं और हम हमेशा यहाँ के एक छोटे से सुंदर गांव गुशैनी के पास रहते हैं। गुशैनी इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द ग्रेट नेशनल हिमालयन पार्क ट्रैक विच इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और नदी के किनारे बसे इस गाँव में ग्रीनरी बहुत है और यहाँ पर चारों तरफ एप्पल, पीच, प्लम, एप्रिकॉट और अनार के ऑर्चर्ड हैं। If someone is looking for a much needed break, this is the place. आप बस नदी के किनारे बैठ करके नदी की कलकल की आवाज़ सुनिए, चिड़ियों की आवाज़ सुनिए and have some relaxed time. हम लोग गुशैनी 3-4 बार आ चुके हैं और हमेशा हम राजू भारती के गेस्ट हाउस में ही रुके हैं which is a tourist attraction in itself. ये गेस्ट हाउस गुशैनी विलेज के 2 किलोमीटर पहले ही है। इनफैक्ट फर्स्ट टाइम भी जब हम गुशैनी आए थे तो इस गेस्ट हाउस के बारे में ही सुन के आए थे। एक तो इस गेस्ट हाउस की लोकेशन इज एक्सीलेंट, इट्स जस्ट बाय तीर्थन रिवर। वी लव देयर हॉस्पिटैलिटी, सिंप्लिसिटी, डिलीशियस फूड मोस्टली फ्रॉम देयर ओन फार्म एंड ऑर्चर्ड। राजू भारती की इस गेस्ट हाउस में पहुंचने के लिए इस गरजती उफनती नदी को हाथ से खींची हुई रोप ट्रॉली से ही क्रॉस कर सकते हैं, विच इज स्टिल यूज्ड बाय विलेजर्स इन हिल्स और मे बी स्केरी फॉर सम बट अ फन राइड फॉर अस। वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू इट व्हेनेवर वी कम हियर। यहाँ आने के लिए बुकिंग अगर आपको करनी है तो आप 5-6 महीने पहले बुकिंग करवाइए क्योंकि बहुत ही डिमांड में है ये गेस्ट हाउस। और कोई इंटरनेट बुकिंग नहीं लेते हैं लोग, यू कैन जस्ट कॉल देम और द रूम्स आर अवेलेबल है, योर बुकिंग इज कंफर्म्ड। ये एक होम स्टे ही है जहाँ इनकी फैमिली के साथ रहते हुए पता चलता है कि कैसे ये लोग पहाड़ों में अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। तो लीजिए हम रिवर को क्रॉस करके राजू भारती के गेस्ट हाउस में पहुंच चुके हैं, विच इज़ वेरी कोजी एंड कंफर्टेबल एंड मेक्स यू फील एट होम इफ़ यू लाइक नेचर एंड सिंपल लिविंग। वुडन कॉटेजेस हैं इनके पास और काफ़ी रूम्स हैं जो कि ग्राउंड फ्लोर पर भी हैं और कुछ कमरे फर्स्ट फ्लोर पर भी हैं। और ज़्यादातर रूम्स जो कि रिवर के पास हैं उससे रिवर का व्यू भी दिखता है पीछे से, और अगर आप बाहर नहीं भी जाते हैं तो रिवर की आवाज़ हमेशा आती रहती है। And this is surrounded by apple, plum and cherry orchard और रंग बिरंगे फूल हैं चारों तरफ। लास्ट टाइम आए तो हमें यहाँ पर ये फर्स्ट फ्लोर वाला कमरा मिला था क्योंकि नीचे के सारे कमरे फुल थे। तो चलिए आपको अब हम इसका टूर देते हैं। ऊपर आते हैं फर्स्ट फ्लोर पे सीढ़ी से चढ़ के, तो छोटी सी बैल्कनी है और उसमें एक ये छोटी सी बेंच है और हमारा ज़्यादातर समय अगर बारिश नहीं हो रही होती तो बाहर बेंच पर ही बीतता है। उससे अंदर आते हैं तो एक ये छोटा सा लिविंग रूम है। ये मैं फर्स्ट फ्लोर की बात बता रही हूँ। नीचे के फ्लोर पर भी एक मेन बेडरूम होता है और एक कमरा ऐसे होता है जिसमें 2 बेड लगे रहते हैं। एक फैमिली आराम से उसमें भी रह सकती है। और ये ऊपर वाले पोर्शन में तो बहुत सारे कमरे हैं, एक दूसरे से अटैच हैं।
ये जो लिविंग रूम है बड़ा ही कोजी सा है, क्योंकि जो खिड़कियां हैं दे आर ओपन, उस पर मतलब शीशे नहीं लगे हुए हैं, और बारिश अगर होती है तो इट इज सो वेल डिजाइन कि पानी अंदर आता भी नहीं है। तो एक दिन यहाँ बहुत ही बारिश हो रही थी, तो हमने काफी समय यहाँ पर बिताया किताबें पढ़ते हुए और बारिश को एंजॉय करते हुए। जब ज्यादा ठंडा हो गया तो उसके साथ ही एक और ये कमरा था जिसमें आ गए, और आज तो बहुत ही बारिश हो रही है। तो ये एक कमरा है जिसमें 2 बेड हैं, तो हम लोग अपनी किताबें लेकर के अपनी अपनी खटिया पकड़ करके बैठ गए और पढ़ते रहे और सामने बारिश एंजॉय करते रहे। ये मेन बेडरूम है। इस मेन बेडरूम से लगा हुआ अटैच्ड ही एक और 2 कमरे हैं इनफैक्ट यहाँ पे टूवर्ड्स द रिवर साइड। दोनों में ही एक एक सिंगल बेड है और टेबल चेयर रखी हुई है। तो यहाँ भी बैठ करके आप किताब पढ़िए, रिवर देखिए या खाली नदी की आवाज सुनिए। और ऐसा ही एक कमरा इससे लगा हुआ है जिसमें भी एक ये सिंगल बेड लगा हुआ है और टेबल चेयर है। तो बहुत सारी जगह हैं आपको पढ़ने के लिए, जस्ट रिलैक्स करने के लिए, रिवर देखने के लिए। और मेरे हस्बैंड का तो फेवरेट काम है बुक्स पढ़ना, तो उन्हें तो कोई भी जगह मिल जाए तो किताब पढ़ने लगते हैं। तो देखिए हम अपना दिन यहाँ कैसे बिताते हैं। सवेरे उठ के सबसे पहले हम इस बेंच पे बैठ के योगा करते हैं, कालू भालू भी हमें ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद फिर इसी बेंच पे बैठ के हम लोग चाय लेते हैं और नदी की कलकल की आवाज सुनते हुए, और सामने बहुत ही सुंदर व्यू दिखता रहता है। फिर हम शावर लेते हैं और उसके बाद हम पहुंच जाते हैं ब्रेकफास्ट लेने। सो अच्छा सा ब्रेकफास्ट करते हैं हम लोग और उसके बाद हम आ जाते हैं नदी के किनारे। और एक बार नदी के पास आकर बैठते हैं तो घंटों कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है। पानी खूब ठंडा है तो पैर को पानी में डाल करके बैठे रहने में बहुत अच्छा लगता है। शुरू में डालते हैं तो बहुत ठंडा होता है, बट देन यू गेट यूज्ड टू इट। यहाँ बैठ के हम थोड़ी देर मेडिटेशन भी करते हैं और कुछ नहीं तो बस आंखें बंद करके नदी की कलकल की आवाज सुनते रहिए, बहुत ही सूदिंग है। फिर आकर हम यहाँ पर ऑर्चर्ड्स में घूमते हैं और काफी सारे पेड़ हैं यहाँ पे फलों के, डिपेंडिंग ऑन द सीजन। लास्ट टाइम हम आए थे तो इस समय चेरी का सीजन था, तो यहाँ के एकदम पेड़ चेरी से लदे हुए थे। फिर बैठ करके हम लोग गप्पे मारते हैं, रिलैक्स करते हैं, चारों तरफ का व्यू एंजॉय करते हैं। फिर किताब पढ़ने के शौकीन है तब तो बस दिस इज द परफेक्ट प्लेस फॉर यू। यहाँ एक छोटी सी लाइब्रेरी भी है, वहां से आप किताब ले सकते हैं या अपनी किताब ले जा सकते हैं। और एनके को तो किताब मिल जाए तो किसी भी कोने में बैठ के बस घंटों समय बिता सकते हैं। और तब तक लंच का टाइम हो जाता है। तो लंच तो यहाँ का बहुत ही डिलीशियस है यहाँ पर खाना, और वैरायटी बहुत होती है और इतना खा लेते हैं कि 2-3 दिन बाद लगने लगता है वापस चलें, वेट गेन हो जाएगा। और साथ ही कभी कभी अगर प्लेट में फ्रेश ट्राउट भी मिल जाए तब तो क्या बात है, आपका दिन बन गया। खाना खूब सारा खा के उसके बाद तो थोड़ा आराम बनता ही है। तो बाहर जहाँ हैमक लगे हैं जा करके हैमक पे लेट जाते हैं, किताब लेकर के कोशिश करते हैं थोड़ी देर किताब पढ़ें, लेकिन इतने कि खाने के बाद तो नींद ही आ जाती है। फिर उसके बाद शाम होती है तो फिर चलते हैं कि भाई अब थोड़ी देर वॉक की जाए, इतना खाना खाया है तो इसको पचाना भी तो है। तो शाम को हम लोग वॉक पे निकल चलते हैं, जिसमें ये दोनों कुत्ते जो हैं यहाँ पे कालू भालू, ये अकम्पनी करते हैं सबको साथ में और बहुत खुश होते हैं आप उनको वॉक पे जब लेके जा रहे होते हैं, और ये एक तरह से यहाँ के गाइड बन जाते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर वॉक है, इन फूलों की क्यारियों के बीच में से होकर के निकलते हैं और व्यू अच्छा दिखता रहता है, पहाड़ दिखते रहते हैं, नदी के साथ साथ वॉक हमारी चलती रहती है। फिर ऑर्चर्ड में से होते हुए हम धीरे धीरे ऊपर जाते रहते हैं और ये बहुत ऊपर जाकर के फिर नदी दिखती है वहां से बहुत ही सुंदर, और ये गेस्ट हाउस पूरा दिखता है यहाँ से। और अगर रुक जाते हैं तो ये दोनों कालू भालू आकर के फिर भौंक भौंक के ले चलते हैं कि आप फिर इनके साथ आगे चलो, लेकिन ये उनकी लिमिट है। यहाँ पर ये एक स्ट्रीम आता है तो दे डोंट क्रॉस दिस। अगर आप इसके आगे जाते हैं तो आप अपने से अकेले जाइए एंड दे गो बैक। एक ट्रिप में हमारे साथ यहाँ पे विशैनी में हम लोग के फ्रेंड वीना और एचन सिंह भी आए थे। सैडली वीना इज नो मोर विद अस, शी हैड सच अ पैशन फॉर ट्रैवलिंग। मिस यू वीना। फिर वॉक से आते आते शाम हो जाती है, तो उसके बाद इंतजार होता है कि कैसे अंधेरा हो, क्योंकि अंधेरा होते ही रोज शाम को बॉनफायर चालू हो जाती है।
तो एक बार जब बॉन फायर चालू हो जाती है तो वी इंजॉय द बॉन फायर गेजिंग एट द स्टारलिट स्काई, और एक बार ड्रिंक्स चालू हो जाती है लोगों की तब तो उसके साथ बहुत सारी कहानियां निकलने लगती हैं और बहुत नए दोस्त बन जाते हैं। इनफैक्ट हमने भी यहाँ बहुत सारे दोस्त बनाए जो अभी तक जिनसे हम टच में हैं। एक दिन हम यहाँ से जलोरी पास भी गए जो यहाँ से 31 किलोमीटर है। रास्ता ये जिब्भी और शोजा होते हुए जाता है जहाँ रहने के काफ़ी ऑप्शन है। जलोरी पास इज एट द हाइट ऑफ अबाउट 10,500 फीट। ड्राइव बहुत ही सीनिक है लेकिन सड़क थोड़ी टूटी हुई है, नैरो भी है और स्टीप भी थी। हमने तो एक टैक्सी कर ली थी यहाँ आने के लिए। यहाँ पर एक माता का बहुत सुंदर मंदिर है। हमने मंदिर में दर्शन किया और बस मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ के बहुत देर तक व्यू को एंजॉय किया। बहुत ही सुंदर जगह है। आप यहाँ से चाहें तो एक ट्रैक कर सकते हैं सेलरसर लेक की जो यहाँ से करीब 6 किलोमीटर है। एक तरफ से 2-3 घंटा लग सकता है। यहाँ से आप शिमला नारकंडा होकर भी आ सकते हैं। नारकंडा से इट इज अबाउट 90 किलोमीटर। मंडी से भी सीधे आ सकते हैं। मंडी से करीब 97 किलोमीटर है। द पास इज क्लोज इन विंटर ड्यू टू स्नो। हम तो बस यहाँ बैठ करके ये व्यू ही एंजॉय करते रह गए। एक दिन रिवर के साथ चलते चलते गुशैनी गांव जा रहे थे हम, तो रास्ते में काफ़ी सारी कैंपिंग साइट दिखी, तो ये भी एक ठहरने का ऑप्शन है। और गुशैनी गांव पहुंचने के लिए गेस्ट हाउस से एक ये रिवर क्रॉस करनी पड़ती है, इसके बाद गुशैनी गांव है। तो आज हमने सोचा था कि हम ग्रेट नेशनल हिमालयन पार्क की ट्रैक करने जाते हैं जो इस गांव से 8 किलोमीटर के करीब है। तो वैसे भी शाम होने लगी थी, हम ये तो पता था हम पूरी ट्रैक नहीं कर सकते हैं, फिर भी हम 3-4 किलोमीटर गए जस्ट टू सी कि हाउ इज दिस ट्रैक। और हमने बहुत इंजॉय किया क्योंकि साथ में ये रिवर के साथ साथ ट्रैक थी और बहुत ऊपर जाने पे तो स्नो पीक्स भी दिखने लगे थे। शाम होने लगी थी तो हम वापस आ गए ये सोच के कि नेक्स्ट टाइम आएंगे तब जरूर ये ट्रैक हम करेंगे। टाइम टू से बाय गुशैनी। We'll come back again. Hope you enjoyed this episode and if you liked this, please like, share and subscribe. जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।